कैसे मतलब बॉन्डिंग कैसे हुई तुम्हारी, किस बारे में बात करी तुमने ऐसे खड़े होकर एकदम से? कॉमन फ्रेंड है, उसने मिलवाया अभी यहाँ पे, तो वो भी परफॉर्म करेगा थोड़ी देर में। अच्छा, तो उसने कहा कि चारों दोस्त बन जाओ, मेरी बारी में हंस लेना, ऐसा? कौन सा दोस्त था भाई? नारायण, नाम मत बता। ये बेटा बोलो नेक्स्ट एक्ट अविरल। अच्छा, मेरे साथ है नहीं कोई, पहले मैं बता देता हूँ। मैं जानता वानता नहीं हूँ किसी को, कोई मिल गए थे बाहर, भैया टिकट के पैसे नहीं थे, चलो ठीक है। और अपने बारे में बता देता हूँ मैं कि अविरल हूँ मैं, और इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगा आपको अविरल रोहिरा के नाम से, ठीक है। यूट्यूब पे भी मिल जाऊँगा, तो अगर कंटेंट पसंद आए मेरा तो फॉलो कर लेना, ठीक है। नहीं भी पसंद आए तो भी फॉलो तो कर ही लेना, देखने के लिए कि किस कदर चूतियावा फैल रखा है इंस्टाग्राम पे आजकल। कोई भी कुछ भी कर रहा है, मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ। हाँ, एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। इसका कोई कनेक्शन नहीं मेरे कंटेंट से, पर मैं बता देता हूँ हर बार कि मतलब लोग ये ना समझे कि मजबूरी में कर रहा हूँ स्टैंड अप। मतलब पेट भरा हुआ है मेरा, वो दिख भी रहा होगा। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले YouTube वीडियोस डालना स्टार्ट किया, तो अभी आप देखो सोशल मीडिया या कोई भी YouTube या और कोई प्लेटफॉर्म होता है ना, उसका कमेंट सेक्शन जो है आजकल वो काफ़ी ज़्यादा खुल गया है। मतलब तुरंत आपको फीडबैक मिल जाता है, और वो भी ऑनेस्ट फीडबैक, ब्रूटल ऑनेस्ट फीडबैक। तो मैंने एक वीडियो डाला था, पीछे किसी बंदे को नहीं पसंद आया होगा, तो उसने कमेंट कर दिया उस पर यूट्यूब वीडियो पे कि भाई आप कोई दूसरी लाइन देख लो। हो सकता है नहीं पसंद आया वो, तो मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा भाई ये दूसरी लाइन ही है। पहली लाइन मेरी सीए वाली थी, उसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और मार्केट में कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हमारे, जब से सोशल मीडिया प्रेवलेंट हुआ है ना। एक कॉन्सेप्ट ऐसा था जो हमारे बीच में था बहुत पहले से, बट अब सोशल मीडिया आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया, वो है फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट, है ना। फेमिनिज्म के बारे में सबको पता होगा, मतलब जितना मुझे पता है मैं बता देता हूँ। बेसिकली वी टॉक अबाउट इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, है ना, फेमिनिज्म में। तो मेरा रूममेट है, मेरे साथ रहता है, सीए है वो भी, तो मैंने उससे पूछा कि डू यू थिंक वी नीड फेमिनिज्म टुडे? तो उसने बोला हाँ भाई, आई थिंक वी नीड फेमिनिज्म टुडे। मैंने कहा क्यों लगता है ऐसा? तो कहता है इफ़ यू सी टुडे women आर एवरीवेयर, इन क्रिकेट, इन पॉलिटिक्स, इन बिजनेस, है ना। फिर कहता है एक्सेप्ट इन माई DMs। अब उससे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि सीए है, पढ़ा लिखा है ना, मेरे साथ घूमता। क्योंकि ऐसे जवाब वाली उम्मीद अक्सर उन लोगों से होती है, वो जो टेढ़े बालों वाले टिकटॉकर होते हैं ना, जिनकी इंस्टा बायो में लिखा होता है कि तेरी मम्मी मेरी फैन, कैच मी क्यूटी इफ़ यू कैन। और जब से ये फेमिनिज्म आया है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक ना ये ट्रेंड चल गया है आपस में एक दूसरे से पूछने का कि हैव यू एवर एक्सप्लोर्ड योर फेमिनिन साइड? ऐसे पूछते हैं लोग। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। मतलब लोगों का मानना है कि हर लड़के में कुछ फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं, मतलब जैसे जो लड़कियों में हरकतें होती हैं, कुछ कुछ फेमिनिन ट्रेट्स हर लड़के में होते हैं, जैसे केयरिंग होना, अंडरस्टैंडिंग होना, तैयार होने में टाइम लगाना। तो मतलब मेरी एक फ्रेंड है समीक्षा, ऑफिस में मेरे साथ ही है, आई मेरे पास, पूछा उसने मुझसे कि अविरल हैव यू एवर एक्सप्लोर्ड योर फेमिनिन साइड? मैंने कहा ऐसे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट आई थिंक आई हैव। कहती कैसे? मैंने कहा इस कंपनी में मैं जिस अभी काम कर रहा हूँ, इससे पहले मैं जिस कंपनी में काम करता था, वो कंपनी मुझे वो सब कुछ दे रही थी जो वो दे सकती थी। स्टिल आई फेल्ट दैट आई डिजर्व बेटर। तो मैंने उसी कंपनी के लैपटॉप से दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, और उसी कंपनी के लैपटॉप से मैंने दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया, है ना। और जब मैं यहाँ पे रिज़ाइन करने जा रहा था, तो मैंने जो अपना फेयरवेल नोट लिखा, उसमें एंड में लिख भी दिया कि कंपनी इट्स नॉट यू, इट्स मी, आई थिंक यू डिज़र्व बेटर। तो इसी वजह से अगर आप देखो, मुझे फेमिनिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है सोशल मीडिया फेमिनिज्म से। मतलब अगर आप देखो ना, हम सोशल मीडिया पे फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी जस्टिफाई करते जा रहे हैं, वो थोड़ा सा इशू है मुझे। आप लोग रोटीज देख लेते हो? कभी देखा है? जोक तैयार करके आया हूँ मैं।
तो रोडीज में ऑडिशन था, वो पूछते हैं ना व्हाट इज़ योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट नेशनल टीवी के सामने। तो आई एक लड़की, उनसे पूछा कि भाई व्हाट इज़ योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट। तो लड़की ने बताया कि मैंने डबल डेटिंग ट्रिपल डेटिंग करी है, मतलब एक बार में मैंने 2 लड़कों को 3 लड़कों को एक साथ डेट किया। तो इस बारे में रील थी, इंस्टाग्राम पे देख रहा था मैं ये, तो मतलब कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए। कमेंट्स मैंने बताया ही था कि खुल के सामने आ जाता है। तो उसमें लोग बोलने लगे कि RIP ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज़ डेड, फीलिंग सॉरी फॉर दोज 3 बॉयज़। उस टाइम पे इलेक्शन का टाइम चल रहा था, तो कुछ लोग लिखने लग गए चाहे 10 बॉयफ्रेंड रख लो, आएगा तो मोदी ही। कोई सेंस नहीं इस बात की, कोई सेंस नहीं इस बात। तो उस समय IPL भी चल रहा था, तो ट्रेंड में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि शायद इसको 3 बॉयफ्रेंड रखने के लिए माही भाई ने कहा होगा। चल रहा था ना, यहाँ तक सब ठीक है, फिर भी चलता है। मतलब आगे कुछ कमेंट्स आए, मतलब मुझे देख के बड़ा अजीब लगा। लोग अप्रिशिएट करने लगे, इस चीज़ को जस्टिफाई करने लगे कि वो ट्रिपल डेटिंग करती थी साथ में लड़की। तो लोगों ने लिखना शुरू किया कि अप्रिशिएट हर गाइज, एटलीस्ट शी इज़ बीइंग ऑनेस्ट। तो मैंने कहा अब यहाँ तो ये चीज़ ठीक है, इंस्टाग्राम पे ठीक है। हम खड़े हैं दिल्ली NCR में, हरियाणा में। कल को अगर कोई लड़की, फ़र्ज़ करो कि कल को अगर कोई लड़की महिपालपुर के ब्रिज के नीचे किसी लड़के का मर्डर कर दे, उसके बाद इंस्टा लाइव पे आके बताने लगे कि हे गाइस ही इज़ डेड, मैंने मार दिया इसको, वहाँ पे भी कुछ लोग कमेंट्स करने आ जाएंगे कि अप्रिशिएट हर गाइस, एटलीस्ट शी इज़ बीइंग ऑनेस्ट। तो इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत लगती है। अगर आप देखो तो इस वजह से थोड़ा सा गैप बढ़ता जा रहा है लड़कों और लड़कियों में। सोशल मीडिया पे हर जगह पर गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ लगाते रहते हैं वो, है ना। तो ओशो को सुनते हो क्या आप लोग? कभी ना कभी सुना है ना। तो लड़कों ने, जिन्होंने नहीं सुना है, मैं बता देता हूँ कि 70s 80s में एक संत हुआ करते थे ओशो, जो बहुत सारी सेइंग्स के बारे में बात करते थे, इंक्लूडिंग सेक्स। अब देख लेना जाके जिन्होंने। तो उन्होंने एक बात कही थी अपने टाइम पे कि अगर किसी स्त्री में किसी पुरुष के गुण आने लग जाए तो हम लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग कहते हैं ये तो बेटी नहीं है, ये बेटा है, ये घर का बड़ा बेटा है ना, खूब लड़ी मर्दानी, हमने वो झांसी वाली रानी थी, ऐसे करके उसको अप्रिशिएट करते हैं। यही अगर किसी पुरुष में किसी स्त्री के गुण आने लग जाएं तो हम लोग उसको नामर्द बोलना चालू कर देते हैं। अब ये बात उन्होंने कही थी 70s 80s में, बट आज भी रिलेवेंट है ये बात। अगर आप देखो कोई भी इंस्टाग्राम पे आप अकाउंट देख लो, इन्फ्लुएंसर है, लड़का है, बट उसमें फेमिनिन ट्रेट्स हैं, जैसे मैंने बताया थोड़ा सा, तो उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बोलना चालू कर देते हैं कि अबे छक्के, अबे मीठे, तेरी सलवार में तलवार है क्या, शिजुका विद बजूका। इसी वजह से गैप बढ़ता जा रहा है, जो मैं बता रहा था। तो वही मेरी फ्रेंड समीक्षा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो आई मेरे पास एक दिन ऑफिस में, वैलेंटाइंस डे के दिन। तो कहती है अविरल घूमने चलते हैं। तो मैं खुश हो गया, मतलब वैसे दोस्त ही हैं हम लोग, बट उसने बोला सामने से। तो मैं गया उससे मिलने से पहले, तो 300-400 रुपये खर्चे मैंने। एक रेड रोजेस का बुके लिया, बुके दिया उसको मैंने जाके। पूरा दिन घूमे हम लोग आराम से। शाम को जब फ़ोटो लेने की बारी आई तो मैं साथ में खड़ा हो गया जाके, मैंने कहा फ़ोटो लेते हैं। तो उसने कैमरा पकड़ाया, उसने कहा नहीं, सामने जाके मेरे अकेले की फ़ोटो लो। तो बुके पकड़ा हुआ था उसने और खड़ी हुई थी वो, उसने फ़ोटो ली और पोस्ट करी। कैप्शन लिखा, कैप्शन था कि समटाइम्स बाइंग फ्लावर्स फॉर योर सेल्फ समटाइम्स बाइंग फ्लावर्स फॉर योर सेल्फ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेल्फ लव। आप देख रहे हो, क्रिएटिविटी देख रहे हो, है ना, सेल्फ लव की बात हो। और मैं लड़का हूं, जहां तक मैं जानता हूं, लड़के सिर्फ एक ही तरीके का सेल्फ लव जानते हैं। लूडो खेलने की बात कर रहा था मैं। तो घूमने जाते रहते हैं हम लोग, फोटोज़ डालती रहती है वो। तो एक बार मूवी देखने गए थे, उसने फिर वही, मैं साथ में खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं फ़ोन पकड़ो, सामने से जाओ, अकेले की फ़ोटो ली, फ़ोटो पोस्ट की। इस बार उसने कैप्शन लिखा था, आप लोगों ने शायद सुना हो, मैंने तो नहीं सुना, पहली बार देखा था मैंने। उसने लिखा कि आई एम नॉट द विस्की यू वॉन्ट, आई एम द वाटर यू नीड। मैं कंफ्यूज हो गया पढ़ के। मैंने उससे पूछा जाके, मैंने कहा समीक्षा ऐसा कौन सा पानी आ रहा है आजकल जिसमें फाउंडेशन और लिपस्टिक्स मिक्स हो के आ रही हैं? पानी तो साफ हुआ करता था ना। तो यही सब चलता रहा। एक दिन आई मेरे पास, 24 साल की थी तब वो, जब आई थी, तो बोली कि मुझे शादी करनी है। मैं फिर खुश हो गया, बट
उसने बोला कि नहीं तुमसे नहीं करनी है, घर वाले ढूंढ रहे हैं शादी के लिए। तो बोली कि भाई मैं भी चाहती हूँ शादी करना, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही लड़कों से। तो कहती कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे या तो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाए या तो कम हो जाए। तो मैंने कहा पूरी करने का तरीका नहीं है, कम करने के 2 तरीके हैं मेरे पास। तो कहती बताओ। मैंने कहा ऑफेंड मत होना। कहती नहीं होंगे, बताओ। तो मैंने कहा यहाँ से जब आप घर जाना, सबसे पहले जाके एक बार मुँह धोना आप, फिर कम बैक, लुक योर सेल्फ इनटू द मिरर, ठीक है। हो सकता है आपके 40-50% एक्सपेक्टेशंस वहीं ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर नहीं होते हैं तो फिर देखना जब लड़के वाले आपको देखने आएंगे तो उसके बाद फिर सारी बातें वो कर लेंगे, है ना। एंड में कुछ फ्रेजेस बोलेंगे वो कि लड़की के लिए इंसान कुछ तो करता ही है, बेटी के लिए कुछ तो करेंगे ही। आजकल एक नया चला है कि संकल्प कितने का किया है। तो मैंने कहा जब भी ऐसी बातें हो समझ जाना कि दहेज मांग रहे हैं, कट लेना वहाँ से। 24 की थी तब वो, अब 27 की हो गई है, शादी नहीं हुई उसकी अभी तक। मैं गया उसके पास एक दिन, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा समीक्षा, मुझसे तुम्हारा ये दर्द देखा नहीं जाता, क्यों ना मैं ही तुम्हारा हाथ थाम लूँ। तो उसने ये हाथ मेरे कंधे पे वापस रखा और बड़े प्यार से कहती है कि चल भोसड़ी के। उस दिन मुझे समझ में आया समीक्षा की लाइफ में मेरी उतनी ही इंपॉर्टेंस थी जितनी एक ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स की होती है। हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज के टाइम पे मुझे ये लगता है कि फेमिनिज्म, सोशल मीडिया फेमिनिज्म लड़कों के लिए बिल्कुल चेस की तरह हो चुका है कि आप अगर किसी लड़की की तारीफ़ कर दो तो आप चेप हो, है ना। अगर आप इग्नोर कर दो तो आप मिसोजिनिस्ट हो। अगर आप तारीफ़ करते करते पैट कर दो ऐसे तो आपको मोलेस्टर बोला जा सकता है। और अगर लड़की तारीफ़ करते करते पैट कर दे, आप जाके कंप्लेन कर दो तो लोग बोलने लग जाएंगे मीठे हो क्या, है ना। मुझे ये लगता है टाइम ये आ गया है कि अगर कोई लड़का अपना कलेजा भी निकाल के रख देगा ना तो वहाँ पे भी ये सोशल मीडिया फेमिनिस्ट बोलने आ जाएंगे कि रिलैक्स गर्ल्स, दिस इज़ द बेयर मिनिमम, फाइंड समवन जो आपके लिए अपना पूरा शरीर खोल के रख दे, एंड देन ही लेट्स यू चूज कि आपको कौन सा ऑर्गन चूज करना है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज गिव इट अप फॉर अ होस्ट।